कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्क में बढ़ती हुई अमन-ओ-अमान की खराबियों की असल वजह बीजेपी और आरएसएस है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए, ये उनकी जाती राय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस पर की गई तनकीद का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि 1948 में महात्मा गांधी के कत्ल के बाद खुद सरदार पटेल ने आरएसएस के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए थे। खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी दोनों अदीब रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क की खिदमत और इत्तेहाद के लिए नुमाया किरदार अदा किया। आरएसएस पर पाबंदी के सवाल पर खड़गे ने वजाहत की है कि ये उनकी जाती राय है। ताहम उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कत्ल के लिए जो माहौल बना उसके पीछे आरएसएस का ही हाथ था। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस सिलसिले में खत भी लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को आवारा कुत्तों से मुतालिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस मुतालबे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को वर्चुअल तौर से पेश होने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने इस पर सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरीज 3 नवंबर को अदालत में बजात खुद हाजिर हों। सॉलिसिटर जनरल की उस अर्जी को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि अदालती अहकामात की कोई कदर नहीं की जा रही है, इसलिए रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को बिला वास्ता तौर से अदालत में हाजिर होना होगा। ये मामला आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट के बाद आज खुद नोटिस की शक्ल में शुरू किया गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तूफान मोंथा से मुतासरा इलाकों का फिदाई सर्वे किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए हुस्नाबाद असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। रियासती वजीर पुनम प्रभाकर के हमरा वो इस फिदाई सर्वे में शामिल थे। रेवंत रेड्डी हैदराबाद के बाद हनमकुंडा और वरंगल अजला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी मुआयना करने वाले हैं। हनमकुंडा जिले के रंगमपेट, सुमैया नगर, पोतन नगर और दीगर मकामात पर वो जमीनी सतह पर भी दौरा करेंगे ताकि अवामी मुश्किलात का जायजा ले सके। तेलंगाना हुकूमत ने इंतजामी मामला से मुतालिक एक और अहम फैसला किया है। बोधन के रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी को सरकारी मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया गया। इसी तरह मंचिरियाल के रुकन असम्बली प्रेम सागर राव को तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया और उन्हें काबिनी दर्जा भी दिया गया। इस सिलसिले में आज चीफ सेक्रेटरी एस रामकृष्ण राव ने बादाब्ता अहकाम जारी किए। बताया जाता है कि काबीना में शमूलियत के मुंतजिर उन दोनों सीनियर कायदीन की नाराजगी को दूर करने के लिए ये ओहदे दिए गए हैं। हाजिर है कि रेवंत रेड्डी काबीना में आज अजहरुद्दीन को शामिल किया गया है। मज़कूरा 2 कायदीन भी काबीना में शामिल होने के दावेदार थे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मारूफ कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुमे को राजभवन में एक शानदार तकरीर के दौरान वजीर की हैसियत से हलफ ले लिया। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने अजहरुद्दीन से राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती काबीना के मुतादिद वज़रा, कांग्रेस के अरकान असेंबली व कानून साज कौंसिल, अरकान पार्लियामेंट व दीगर मुअज़्ज़िज़ बड़ी तादाद में मौजूद थे। अदराय के मुताबिक अजहरुद्दीन को रियासती हुकूमत में अक़लियती बहबूद, खेल व नौजवान उमूर का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। अजहरुद्दीन के हलफ के साथ ही रेवंत रेड्डी काबीना में एक और अहम इजाफा हुआ है जिसे कांग्रेस हलकों में खुशआइन कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हलफ बर्दारी के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि वो तेलंगाना के नौजवानों और अक़लियतों की तरक्की के लिए पूरी दियानतदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि खेलों के फरोग, रोजगार के मौक़े और अक़लियतों की फलाही स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो देंगे। मध्य प्रदेश पुलिस की खातून अहदेदार खुद चोरी के इल्जाम में घिर गई। स्पेशल ब्रांच में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर फायद कल्पना रघुवंशी पर अपनी करीबी सहेली के घर से नगद रकम और मोबाइल फोन चोरी करने का संगीन इल्जाम आयद हुआ है। इस वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक कल्पना रघुवंशी की सहेली परमिला तिवारी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है जो उसके पड़ोस में रहती है। 24 सितंबर को वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस के लिए 2 लाख रुपए बैंक से निकाल कर घर लाई थी। उसने रकम एक बैग में रख दी और नहाने चली गई थी जबकि उनकी बेटी दूसरे कमरे में मुताले में मसरूफ थी। इसी दौरान दरवाजा बंद न होने के फायदा उठाते हुए डीएसपी कल्पना चुपके से घर में दाखिल हुई और मुबैना तौर पर रकम और मोबाइल फोन उड़ाकर फरार हो गई। परमिला के नहाने के बाद जब रकम गायब देखी तो वो हैरान रह गई। जब घर की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें कल्पना को हाथ में नकदी और फोन लेकर घर से निकलते हुए देखा गया। जब परमिला ने उससे फोन पर बात की तो कल्पना ने उसे धमकाया। खौफजदा मुतासिरा खातून ने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस कार्रवाई के बाद कल्पना ने फोन तो वापस कर दिया मगर 2 लाख रुपए का कोई सुराग न मिल सका। राय के मुताबिक ये खातून अहदेदार अब खुद पुलिस की गिरफ्त से फरार है और भोपाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। महकमा इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानात की तफसीली शेड्यूल को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 फरवरी से 21 फरवरी तक 2 सेशंस में होंगे, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का इम्तिहान 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि एनवायरमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान 24 फरवरी को उन्हीं अवकात में मुनक्किद किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपनी इम्तिहानी मराकिज़ और तारीखों की पूरी तरह जांच कर ले ताकि किसी किस्म की उलझन न हो। हैदराबाद के जुबली हिल्स जिले इंतखाब की मुहिम के दौरान बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता के खिलाफ बोराबंडा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस मीडिया एंड कम्युनिकेशन के चेयरमैन मोहन रेड्डी ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत करते हुए इल्जाम आयद किया है कि एम सुनीता जुबली हिल्स असेंबली हल्के में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार वाली वोटर स्लिप्स तकसीम कर रही है। इसी शिकायत की बुनियाद पर बोराबंडा पुलिस ने एम सुनीता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना के खम्भम जिले के चिंताकानी मंडल में सीपीएम के सीनियर कायद और किसान संगम के लीडर एस रामाराव को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक जुमे की सुबह रामाराव हस्बे मामूल चिंताकानी के पातलपाड़ू गांव में चहलकदमी के लिए निकले थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन पर हमला करते हुए गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया और कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद रामाराव की पोती की शादी होने वाली थी। ऐसे में उनके कत्ल से पूरे खानदान में गम की लहर दौड़ गई। मरहूम रामाराव मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में सीपीएम रियासती कमेटी के रुकन, किसान संगम के रियासती सेक्रेटरी और पातलपाड़ू गाँव के सरपंच रह चुके थे। नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की मसाई पर साल 2022 से आज तक के ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तमाम बकायाजात जारी कर दिए गए। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ तबक़ात की मुसलसल नुमाइंदगी पर नायब वज़ीर-ए-आला को हिदायत दी थी कि वो ओवरसीज स्कॉलरशिप और फीस से बाद अदायगी स्कीमात के बकायाजात की इजराई को यकीनी बनाए। भट्टी विक्रमार्का ने महकमे फाइनेंस के अहदेदारों के साथ इजलास ज़ेर-इल्तिवा और ओवरसीज स्कॉलरशिप का जायजा लिया। अहदेदारों ने बताया है कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने साल 2022 से ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकम जारी नहीं की। SC, ST, BC, OC और अक़लियती तलबा की ज़ेर-इल्तिवा स्कॉलरशिप की इजराई के लिए फौरी तौर पर 303 करोड़ रुपए जारी किए गए। भट्टी विक्रमार्का की हिदायत के फौरी बाद स्कॉलरशिप की रकम उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी गई है।